भाई आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ईवीएम में धांधलाई करेंगी बीजेपी गवर्नमेंट। जितने भी विदेशी देश हैं जो वहाँ पर क्या कैसे होता है बैलेट पेपर से, आप करा दो। आप में दम है, बोल के बताओ उसको, क्यों नहीं बोल सकते मीडिया? चलो अभी लिख के दे रहा हूँ, अभी ज्यादा 3-5 करूंगा, अभी सीएम का और नहीं तो क्या बोलना चाहिए, गृह मंत्री का फोन आ जाएगा और पूरा को उठा लेंगे। 100% अगर सच्चाई को अगर आप मान सकते हो तो पूरे देश में चेंजेस आना चाहिए। कि जो आदमी देश का प्रतिनिधित्व करके विदेश में रोता है, बोलता मेरी माँ दूसरों घर बर्तन मांज रही थी, जब उसका जहाँ पर वो चाय बेचता था वो 25 साल बाद स्टेशन बन रहा है, जब वो चाय बेचता था उससे पहले ही बेच दिया उसने चाय। सुनिए तो, और दूसरी बात बोल रहे कांग्रेस के ज़माने में मोदी पैदा हुआ दुनिया में, मोदी की एज और कांग्रेस की वो देख लेना, तो मोदी को भी पैदा करने का श्रेय किसको? कांग्रेस को। और कोई भी चीज आप भी अगर जवान हो रहे हो, सुन तो लो सर, देश कांग्रेस क्या है? आप पार्टी से जोड़ रहे हो। कांग्रेस क्या है? जो देश को आजाद करने के लिए जो पहली संगठन बना था वो है कांग्रेस, सेनेट जिसको कहते हैं। तो आप वो चीज देखो, पढ़े लिखे होके आप क्या बोल रहे हो? सीधे नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो। कौन कौन पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्ल्ड में कच्चा तेल सबसे कम हुआ, आर्थिक मंदी में रसिया उसको सप्लाई कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अडानी का वो उनने जो खुलासा किया कि गौतम अडानी ने कैसे शेयर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल में फ्रॉड किया, उसको जानने के बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। मीडिया शांत बैठा है, जो बोलेगा उसकी पिटाई हो जाएंगी। ईडी उसका बैठा हुआ कुत्ता है, वो छू बोलता है उस पर लपक जाती है ईडी। सिंधिया के ऊपर करप्शन, और वो जो महाराष्ट्र का जो है शरद पवार उसके भाई का भतीजा, उस पर था करप्शन। अजीत पवार 7,000 करोड़ का, वो जैसी गए सर में शरण में क्लीन चिट, सबसे अच्छा। जो भी आएगा आदमी, आप देखें देश को क्या दे रहा है। आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ 100%, लेकिन हमारा हित का अहित जो कर रहा है, और आज हम अंधभक्त टाइप बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक सवाल आपने बहुत अच्छी बात की है, आप बहुत सवाल हमारे ऊपर भी उठाए हैं, लेकिन ये आपने सारी बातें कही हैं, ये इलेक्शन में जनता को क्यों नहीं समझ में आती? एक बात जनता तो फिर आखिर में राष्ट्रवाद, सुनो एक मिनट, आप 500 रुपए पर सिलेंडर पर क्यों वोट करते? अच्छा एक बात बताएं, सुनो तो, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ठीक है जनता क्यों कर रही। जनता जो चुन रही है, आप में अगर दम है, जितने भी विदेशी देश हैं जो वहाँ पर क्या कैसे होता है बैलेट पेपर से, आप करा दो। आप ईवीएम के वो पर्ची क्यों नहीं बनवा रहे हो? ईवीएम में आप काउंटिंग कर रहे हो तो मांग कौन करेगा? पार्टियां भी तो मांग नहीं कर साहब, आप इतनी बात कर रहे हो। चलो अभी लिख के दे रहा हूँ, अभी ज्यादा 3-5 करूंगा, अभी सीएम का और नहीं तो क्या बोलना चाहिए, गृह मंत्री का फोन आ जाएगा और पूरा को उठा लेंगे। ये तो गुंडागर्दी राज है, गुंडा राज है। बोलते महिला सुरक्षित, बीजेपी का सांसद उसका लड़का रेप करता है, लड़की के घर वाले कंप्लेंट करने जाते हैं, उसको टॉर्चर करके मार डालते हैं। कुछ नहीं हो रहा यूपी में, एमपी में क्या हो रहा है? सारी जगह आप देखो ना। आप इस चीज को बोल के सबसे बड़ी अगर मतलब घुन या जंग लगने, जैसे लोहे में जंग का काम कर रही है मीडिया, अगर मीडिया सच्चाई दिखा दे। वो एक बता रहा था बेचारा, क्या नाम था, रवीश कुमार, उसकी पिक्चर बना दी, उसका खरीद लिया गौतम अडानी ने, एनडीटीवी। सच क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? आप भी हमसे जो बोल रहे हैं, अगर वो पूरा सच रिले हो जाए तो पता चल जाएगा। अभी छिंदवाड़ा में एक बंदे ने, सुनो तो, छिंदवाड़ा में एक बंदे ने 60 लोगों का वो करा, ताकि यहाँ पर जो ईवीएम में 25, 30, 40 लोगों का आएगा, 60 लोग के फॉर्म भरने वाला था, उसको ऊपर से फोन आया और पकड़ के पुलिस ने खूब धुनी, अंदर है वो, फिर उसको छोड़े जैसे से। तो कौन सा चौधरी है, गौरव चौधरी। भाई अगर ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे तो ईवीएम दूसरी थोड़ी वो डाउनलोड करेंगे। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही है, तो इस बार मध्य प्रदेश में मुद्दा क्या होगा चुनाव का, ये बताइए। भाई आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ईवीएम में धांधलाई करेंगी बीजेपी गवर्नमेंट। तो ईवीएम में धांधली, ये बताओ, आप सुनो तो, सवाल अब हमारा सुनिए। ईवीएम में धांधली वही होती है जहाँ पर कांग्रेस नहीं आती। भाई हिमाचल में जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई, कर्नाटक में जीत गए वहाँ धांधली नहीं हुई, ये भी तो होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ रिपोर्टर हो, आपके ब्यूरो चीफ को अगर मैं खरीद लिया तो आप में इतनी दम नहीं है कि आप आगे बढ़ जाओ। तो क्या कर रहे हैं? एक जैसे इकोनॉमिक्स का वो है ना, बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। आप हमारी सच्चाई कितने तक बचाओगे? चलो इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल में अगर पूरा लाइव हो जाए तो मान जाऊंगा। आप छिंदवाड़ा में मतलब रिले नहीं कर पाओगे सही ढंग से। जितने भी दर्शक हैं, ऑडियंस है, वहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि एक बात जाएगी, जो बोलना हम लोग जितना है हम लोग दिखाते हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है, जनता भी तो अपना सही से फैसला नहीं करती है। जनता पूरा फैसला कर रही है। आप एक बात सुनो तो, एक बात बताओ, आप खरीद फरोख्त करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? अरे यार सबको मालूम है अमित शाह खरीद रहा है, तो वही तो कह रहे हैं। आप में दम है, बोल के बताओ उसको, क्यों नहीं बोल सकते मीडिया? ये देखिए बिक कौन रहा है? अरे बिक कौन रहा है? मैंने क्या बोला आपको
कि इतनी बात कर रहे हो, अभी एसपी आ जाए या टीआई आ जाए लठ मारेगा तो मीडिया वाले भी फूटेंगे। तो ये मत बताया करो क्या आपने जैसे तानाशाही ला दिया उसने, तानाशाही। तो तानाशाही खिलाफ जनता ही तो उठेगी ना। अरे तो जनता उठल भी कुचल रहा है ना, जनता को कुचल ले रहे हैं भाई साहब। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ना कि अभी वो गौरव चौधरी की फड़ाई हुई, भाई 60 लोग भर रहे थे, क्या दिक्कत थी? बैलेट पेपर से हो जाता पेपर इलेक्शन, दिक्कत क्या है? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जैसा बंदा, वो तो बीजेपी वाले जो गढ़ है ना जिनके, जो आरएसएस के महान, वो जिनका वहाँ पर है पावर हाउस में, वो पंडित जो भी नाम है उनका, उनकी बीमारी के लिए कमलनाथ ने पैसा दिया। फंडिंग वो पूरे जिलेवासी को करता है। आप कांग्रेसी रहो, बीजेपी वाले रहो, शिवसेना वाले रहो, गोंडवाना वाले रहो, उसका मतलब है कि मैं अगर बनाऊं प्रतिनिधित्व करने के लिए छिंदवाड़ा, तो वो करता है बेझिझक मदद। चलिए आखिरी में सवाल सबसे ले लेते हैं कि क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? 100% सुनो भाई, कोई 100% अगर सच्चाई को अगर आप मान सकते हो तो पूरे देश में चेंजेस आना चाहिए। क्योंकि जो एक सुनिए तो लोग, अरे 100% बदलाव होगा, 160 सीट आएंगी।